नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10वीं की क्षितिज का खंड नेताजी का चश्मा, जिसे लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने। स्वयं प्रकाश जी एक कहानीकार हैं, उनका भी थोड़ा हमें परिचय हो जाए, फिर हम देखेंगे कि उस कहानी के माध्यम से वो हमें क्या बताना चाहते हैं। लेखक परिचय। स्वयं प्रकाश हिंदी कहानीकार हैं। इनका जन्म इंदौर में हुआ था 1947 में। शिक्षा इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी, लेकिन साहित्य में इनका लगाव ज़्यादा था। इनकी रचनाएं जो हैं वो समकालीन, यानी जो भी वर्तमान समय में या उस समय जो भी चीज़ें होती थी उसी से ओतप्रोत हुआ करती थी। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जिसमें प्रमुख है सूरज कब निकलेगा, आदमी जात का आदमी, संथान इत्यादि। इनकी जो भाषा है, इन्होंने भाषा में बहुत सूक्ष्मता का प्रयोग किया है, छोटी छोटी बातों को बहुत अच्छे ढंग से समझाया है और हमें आम जनता को देशभक्ति और देश से जोड़ने का भी काम किया है। अब जैसा कि पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा। नेताजी कौन? यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी, जिनके बारे में उन्होंने बताया है कि कैसे किस एक कस्बे में जो कहानी का कथाकार है वो जाता है और वहाँ पे उसको क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है, उसी से ओतप्रोत ये कहानी लिखी गई है। तो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कठिन शब्द देखेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हालदार यानी कि हवलदार, प्रतिमा, मूर्ति, कसर होना, किसी चीज़ की कमी हो जाना, कौतुक भरी यानी कोई बात जिसमें कोई रहस्य हो, रहस्य भरी, द्रवित भावुक हो जाना, नतमस्तक यानी कि सिर झुकाना। अब हम कुछ मुख्य बिंदुओं पर भी ध्यान दे दें ताकि जब हम स्टोरी पढ़ें तो हमें समझ में आ सके। तो जो नेताजी का चश्मा है उसमें कुछ मुख्य बातें हैं। पहला क्या है, कस्बे में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी हुई है। ठीक, उसके बाद मूर्ति के चश्मे का रहस्य, यानी उस मूर्ति का एक चश्मा है जिसमें कुछ ना कुछ रहस्य है। फिर पता चलता है कि चश्मा समय समय पर बदलता रहता है, तो चश्मा बदलने का रहस्य क्या है। फिर कैप्टन चश्मे वाले से भेंट होना, यानी इसमें जो हवलदार हैं यानी कि हालदार साहब, वो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। उनकी कैप्टन चश्मे वाले से मुलाकात होती है। फिर उनको पता चलता है कैप्टन की मृत्यु हो गई और अंत में जो मूर्ति है उसको सरकंडे का चश्मा पहना दिया गया है। तो बच्चों शुरू करते हैं हम आज गद्य खंड, जिसमें हम सबसे पहले ये आपको बताना चाहेंगे, जो हमारे स्वयं प्रकाश जी हैं वो ये बताना चाहते हैं कि जो देशभक्ति है उसको दिखाने के लिए जो जज्बा होता है वो बहुत कम लोगों में होता है। कुछ अपने देश से प्यार करते हैं तो वो उसको जता देते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो गुमनामी में रह जाते हैं और चाहकर भी अपने देश प्रेम का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो जो ये कहानी एक छोटे से कस्बे की है, जहाँ पे एक हवलदार साहब यानी कि हालदार साहब आते जाते रहते हैं, तो उनकी नज़र कस्बे के बीच में लगी एक संगमरमर की मूर्ति पे पड़ती है, जो किसकी है? सुभाष चंद्र बोस जी की है। लेकिन वो मूर्ति की खासियत बताते हैं कि वो सर की टोपी से लेके सीने के 2 बटन तक, यानी तकरीबन 2 फीट की वो मूर्ति रही होगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात उनको जो आश्चर्यचकित करती थी कि उस मूर्ति पर जो चश्मा लगा था वो ओरिजिनल था, यानी जैसा हम आप लगाते हैं वो चश्मा वैसा था। मूर्ति बनी तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसको देखकर हालदार साहब ने ये अंदेशा लगा रखा था कि शायद जो नगर पालिका है उस कस्बे की, उसने किसी स्थानीय कलाकार से, और वहाँ का स्थानीय कलाकार कौन था? उस कस्बे में एक ही सरकारी स्कूल था और उस सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला एक ड्राइंग मास्टर था, जिसको शायद आदेश देकर 1 महीने के अंदर हड़बड़ी में ये मूर्ति बनवाई गई थी। तो हवलदार साहब जो हैं कि वो उस मूर्ति से बहुत इम्प्रेस्ड हुए थे। उनको ये लगा था ये कस्बा कम से कम देश प्रेमियों से भरा है, क्योंकि जब भी वो जाते वो हमेशा यही देखते कि जो नेताजी की मूर्ति है उसका चश्मा जो है हमेशा बदलता रहता। तो वो सोचते कोई नहीं, देश भक्ति दिखाने का इससे तरीका और क्या, अच्छा तरीका और क्या हो सकता, कपड़े नहीं बदले जा सकते मूर्ति के, तो चश्मा बदल दिया जाए। तो उन्होंने 1 बार देखा, 2 बार देखा, तीसरी बार आए तो भी उन्होंने देखा कि जो मूर्ति
मूर्ति है उसका चश्मा बदल चुका है। तो उनसे रहा नहीं गया। उस कस्बे में उस चौराहे के पास एक पान वाले की दुकान थी। उन्होंने अपनी जीप वहाँ पे रुकवाई और पान वाले के पास गए। पान वाला भी बड़ा खुश मिजाज आदमी था। तो हालदार साहब ने पान वाले से पूछा, भाई ये जो मूर्ति है तो बहुत सुंदर, लेकिन क्या आप बता सकते हो इस मूर्ति पे जो चश्मे हैं वो बार बार कैसे बदल जाते हैं? तो उसने भी हंसते हुए बताया, जो हमारे कैप्टन साहब हैं ना, वो जब उनके, अब ये कैप्टन साहब कौन है? कैप्टन साहब जो हैं वो उस स्कूल में ड्राइंग टीचर थे और वहाँ पे वो चश्मे बेचने का काम करते थे। तो पान वाले ने बताया हालदार साहब से कि जो ये कैप्टन साहब हैं, इनके पास जो कोई चश्मा लेने आता है, अगर उसको मूर्ति पे लगा चश्मा पसंद आ जाता है तो वो क्या करते हैं, वो चश्मा उतार के उसे दे देते हैं ग्राहक को और उसकी जगह एक नया चश्मा मूर्ति को पहना जाते हैं। ये बात सुनकर जो हालदार साहब हैं वो खुश हो जाते हैं और हंसने भी लगते हैं। तो उनको पता चलता है कोई नहीं, चाहे वो देशभक्ति की भावना सही, चाहे उसका व्यापार ही सही, लेकिन उसको इतना है कि नेताजी बिना चश्मे के अधूरे रहेंगे। और नेताजी का चश्मा और नेताजी की मूर्ति, जिसको देखते ही ख्याल आता है कि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए क्या कहा, क्या क्या किया था, और उनके जो नारे थे वो हमें याद आने लगते। तो हालदार साहब जो हैं वो पान वाले से बहुत सारी जानकारी लेना चाह रहे थे। तो उन्होंने हालदार साहब ने पान वाले से पूछा, अच्छा ये तो बताओ इस मूर्ति की जो ओरिजिनल चश्मे थे, जो इसके मूर्ति के साथ बने हुए चश्मे थे, वो कहाँ हैं? तो पान वाला हंसते हुए बोला कि वो जो है ना कैप्टन, वो बनाना भूल गया। तो ये सुनकर हालदार साहब को और हंसी आई, क्योंकि उन्होंने जैसा सोचा था कि शायद मूर्ति बनाते समय वो जो कारीगर है वो बनाना भूल गया, या उसने चश्मा जो है वो पत्थर का ही बनाया होगा, लेकिन मूर्ति में फिट करते हुए वो कहीं गिर गया होगा या फिट नहीं आया होगा। तो यही सारी बातें सुनकर हालदार हंसने लगे और चले जाते हैं। फिर एक दिन हालदार साहब आते हैं और पान वाले की दुकान पर जाते हैं। तो वो चश्मे को लेकर ना बहुत ज़्यादा उनका जो कौतूहल है वो बढ़ता रहता था। तो उन्होंने पूछा, अगर जो कैप्टन है क्या वो इतना देशभक्त है, या कोई फौजी है जो नेताजी को बिना चश्मे के नहीं देखना चाहता? उसके अंदर तो देशभक्ति की भावना बहुत कूट कूट कर भरी हुई है। तो पान वाला ये बात सुनकर हंसने लगता है, कहता है वो लंगड़ा। तो हालदार साहब को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो कहते हैं कि हमारे समाज में कोई भी काम जब किया जाता है तो हम उसको करने की हिम्मत नहीं करते हैं, तो हम दूसरों का मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। तभी पान वाला कहता है कि हालदार साहब वो देखो सामने से कैप्टन आ रहा, आप उसी से मिल लो, वो लंगड़ा कहीं का। तो जो हालदार साहब है उनको बहुत बुरा लगता है। वो देखते हैं तो सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि लंगड़ा है और उसके हाथ में एक संदूकची यानी एक छोटी सी अटैची है, और एक लकड़ी के लट्ठे पर उसने कुछ चश्मे लगा रखे हैं जो फेरी लगाकर बेचता था। उसके बाद क्या होता है, हमने अगला बताया था कि कैप्टन की मृत्यु हो जाती है। कुछ दिनों के बाद जो है हालदार साहब उस कस्बे से गुजर रहे होते, तो उन्होंने देखा कि पान की दुकान बंद है और वो मार्केट भी बंद है। तो उन्हें ये बात समझ में नहीं आई। फिर वो अगली बार किसी काम से जा रहे थे तो मार्केट खुला हुआ था, पान वाले की भी दुकान खुली हुई थी। तो वो पान वाले के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई मार्केट क्यों बंद था? तो उस पान वाले ने बताया कि वो जो कैप्टन है ना वो नहीं रहे, यानी कि अब वो खत्म हो गए, वो मर चुके हैं। ये बात सुनकर जो हालदार साहब हैं वो भी बहुत द्रवित हो जाते हैं। तकरीबन 15 दिनों बाद जो हालदार साहब हैं वापस से उसी कस्बे से गुजरे, तो उन्होंने मूर्ति को उन्होंने तय कर रखा था कि वो मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे। ऐसा उन्होंने क्यों तय कर रखा था? क्योंकि जब से कैप्टन की मृत्यु हुई थी उस मूर्ति को कोई चश्मा पहनाने वाला नहीं बचा था। तो ये बात से भी जो हालदार साहब हैं वो बहुत दुखी थे और वो नहीं चाहते थे कि वो बिना चश्मे के उस मूर्ति को देखें। तो वो अपने ड्राइवर से कहते हैं कि जीप को बिल्कुल भी मत रोकना, लेकिन जैसे ही उनकी जीप
उस कस्बे की उस गली से होती हुई जाती है जहाँ की सुभाष जी की मूर्ति लगी होती है। वो एकदम से चिल्लाकर गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि वहाँ पे उस मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा पहना दिया गया था और ये देखकर हवलदार साहब की आंखों में आंसू आ गए। आंसू इसलिए आ गए क्योंकि उनको ये लगा भले ही ये कस्बा छोटा, यहाँ के लोग बहुत छोटे का मतलब कि उनको नहीं पता कि कोई प्यार दिखाने के लिए, स्नेह दिखाने के लिए क्या करना चाहिए या देशभक्ति का जज्बा प्रकट करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन इस सरकंडे का चश्मा लगा के उन्होंने साबित कर दिया कि देशभक्ति दिखाने के लिए सबके अपने जज्बात होते हैं, सबकी अपनी भावनाएं होती हैं। धन्यवाद।